और एक तरफ ये है कि बहुत ज्यादा था, भगवान ने उसे कम कर दिया। जैसे एक साधु थे, उनके पास ना पाप आ गया। पाप आया, बोले महाराज मैं पाप हूं। तो बोले तुम कौन से पाप हो? बोले आपने जो पिछले जन्म में किया था वो पाप मैं हूं, पर इस जन्म में तुम भक्ति कर रहे हो, दिन भर भगवान का भजन कर रहे हो, तो मुझे मौका मिला नहीं चढ़ने का। अब मैं आया हूं, आप बूढ़े हो गए हो, अब मैं आया हूं, देखो मुझे इस जन्म में चढ़ना पड़ेगा आपके ऊपर और भोगना पड़ेगा आपको। तो साधु जी ने कहा कि कितने साल भोगना पड़ेगा? बोले आपको लगभग 12-13 साल के लिए कोढ़ी बनना पड़ेगा। मैं पाप हूं और जैसे ही चढ़ूंगा आपको कोढ़ का रोग हो जाएगा। कोढ़ का रोग मतलब चमड़ी गल गल के गिर जाएगी और मावाद से पूरा शरीर गंदगी से भर जाएगा, दुर्गंध से। ये पाप जो रोग होते हैं ना, ये रोग नहीं है, पाप ही रोग बन के आ जाते हैं। पाप कैसे आते हैं? दुख बन के। और पुण्य कैसे आते हैं? आप सुख हैं, सुखी हैं, ये आपके पुण्यों का फल है। आप दुखी हैं, ये आपके पापों का फल है। साधु जी को बोले पाप की मैं आया हूं, आपने जो पाप किए थे पिछले वो सब इकट्ठे हो गए हम लोग और अब आए हैं, बोले आपका चढ़ेंगे आपकी खोपड़ी पे और 12-13 साल कोढ़ रहेगा। साधु जी बोले सुनो पाप महाराज, 13 साल का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं रोज लाडली लाल की सेवा करता हूं, मैं कोढ़ी हो जाऊंगा तो मेरे श्याम सुंदर की राधा रानी की सेवा कौन करेगा? कीर्तन कौन करेगा? ऐसा करो तुम थोड़ा कम करो। अच्छा पाप बोला कि ठीक है ऐसा करो, हम 13 साल के लिए आए हैं, ऐसा करो कम कर लेते हैं हम। तो हम ऐसा करो कि 3 साल के लिए आ जाते हैं। 3? साधु जी बोले 3 साल पड़े रहेंगे कौन सेवा करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। अरे महाराज हम पाप हैं, आपने जो पाप किए वो हैं, हम चढ़ेंगे आपके ऊपर और आपको भोगना पड़ेगा। साधु जी बोले कोई तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ, हम जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उसका क्या होगा? तुरंत साधु जी भगवान से बोले प्रभु यदि आपकी शरण में रह के भी मुझे पाप भोगना पड़ा तो आपकी शरण में रहने का फायदा क्या है? भगवान ने कहा, फिर पाप ने बोला, भगवान ने बोला होगा पाप से कुछ कम हो जाओ। तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं 6 महीने के लिए आपके पास आता हूं। साधु जी बोले सुनो 6 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम खटिया में 6 महीने पड़े रहेंगे, सेवा नहीं होगी, इतना टाइम नहीं है, और कम करो। अब पाप तो बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। पाप बोला अच्छा एक काम करो 6 दिन के लिए आता हूं। साधु जी बोले नहीं, 6 दिन भी सेवा नहीं होगी, फिर मैं 1 दिन नहीं रह सकता सेवा के बिना। देखो भगवान की सेवा 1 दिन भी नहीं छोड़ो, कीर्तन भजन 1 दिन भी नहीं छोड़ो, वही भजन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब साधु जी की रक्षा कौन कर रहा? पाप से कह पा रहे हैं, हम तो आप नहीं कह पा रहे हैं, हमारी आपकी इतनी ताकत नहीं है कि पाप हमसे पूछे कि आ जाऊं। साधु से पूछ रहा है आऊं। साधु जी बोले मैं 6 दिन नहीं। क्या करें महाराज? तो एक काम करो 6 घंटे के लिए आ जाओ। साधु बोले तुम एक काम करो 6 घंटे के लिए आओ, मैं सुबह की पूजा कर लूंगा, ठाकुर जी का सवेरे जल्दी भोग लगा दूंगा, फिर 6 घंटे तक तुम रहना और इसके बाद चले जाना। फिर मैं फिर शाम का भोग भी और शाम की आरती सेवा भी भगवान जी की कर लूंगा। अब बात बन गई 6 घंटे में। कहां 13 साल का पाप था वो कहां जाके समाप्त हुआ? तो भगवान की शरण यही करती है कि 13 साल जो भोग भोगना था वो 6 घंटे में भोग के समाप्त हो जाता। ये कृपा है, ये शरणागति यदि है तो आपका 13 दिन का 13 मिनट में खत्म हो सकता है। अब वो साधु जी ने सवेरे की पूजा की और पाप को चेलों से बोला कि मैं
6 घंटे के लिए कितना भी चिल्लाऊं चीखूं, तुम लोग दरवाजा मत खोलना और मुझे देखना मत। सबको बाहर कर दिया, अपन घुस गए अंदर, प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया, भगवान का चिंतन शुरू किया। पाप आया और जैसे ही पाप आया, अपार कष्ट शरीर में, चमड़ी गल गल के गिरने लग गई, मावाद हो गई, दुर्गंध आने लगी, ना खड़ा रहा जाए ना बैठे रहा जाए, अपार कष्ट शरीर में, पर वो सह रहे हैं चिंतन भगवान का। और 6 घंटे बाद तो वो पाप चला गया, तुरंत वो स्वस्थ होने लग गए और बस लग गए सेवा में। तो भगवान की शरण यही है, इसलिए कहता हूं काम करते रहो, पर अपने को देखो, गैया होती है ना आपके घर की, जंगल में चरने जाती है, लेकिन वो शाम को वापस आपके घर आती है। आपके घर की गैया है तो, यदि वो बंधन में है तो, और ऐसी आवारा है तो कहां जाए कोई भरोसा नहीं। तो आवारा भक्त ना बनो। गाय यदि एक घर से बंधी है तो वो दिन भर कहीं रहे, शाम को अपने खूंटे पे आके अपने आप खड़ी हो जाती है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आवारा मत बनो, भगवान के चरणों के खूंटे से बंधो, दिन भर काम करो, पैसे बिजनेस सब करो, कमाओ, पर आखिरी में भगवान की शरण में दिन भर में 1-2 मिनट के लिए ही सही पर शरण में आओ, प्रभु में आपका। 24 घंटे में 5 मिनट तो निकालो, जहां आप ये कह सको कि प्रभु में आपका हूं। जहां हो वहीं से याद करो। मुसलमान जहां होता है वहीं से अपने अल्लाह को याद कर लेता है, वहीं से इबादत कर लेता है, वहीं पे वो झुक के प्रणाम कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है, जहां हो वहीं से अपने प्रभु का ध्यान चिंतन करके कहते रहो कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप लोगों ने भूला दिया, आपने अपनी क्रियाएं भूल गए। मेरी मां आप लोगों ने 5 मिनट भी देना बंद कर दिया ईश्वर को। मुसलमान आज भी 5 बार नमाज करता है और वो अपने बच्चों को यही बचपन से सिखाते हैं 5 बार नमाज करो। कितना भी बिजी मुसलमान हो, शुक्रवार को समय निकाल के मस्जिद में जरूर जाता है। आप लोग बताओ, महीने में हफ्ते में कौन सा दिन जिम्मेदारी से निकालते हो कि आज हमें जरूर सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है? आपने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा दिया। जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़ो, इससे आपका नुकसान है। यही पुण्य आपकी रक्षा करता है। साधु जी यदि ना भगवान की शरण में होते तो पाप कैसे तड़पाता 14 साल 13 साल। ये पाप है साहब। इसलिए कहता हूं पाप से बचते रहिएगा, क्योंकि वो सिर चढ़ जाए और शरणागति ना होए तो फिर बड़ा रुलाता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? देखो ना दुनिया में भगवान की तरफ मुख नहीं है, सारी जिंदगी जिए, भगवान का चिंतन किया नहीं, मर गए। अब कष्ट पाएंगे तो चिल्लाएंगे। भगवान भक्तों के लिए तो गिरिराज जी उठाने को तैयार हैं। तुम शरण में तो आओ। भक्तों पे संकट आया तो गिरिराज जी उठाए कि नहीं? तुम्हारे लिए नहीं करेंगे क्या? सबके लिए सब कुछ करते हैं भगवान। हमारी वैसी योग्यता तो हो। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है भगवान ने। आज यमुना के तट पर भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई है। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। देखो भक्त सदा भगवान को बुलाता है, उसे कहते हैं भक्ति। पर जहां भगवान भक्त को बुलाएं वो कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हो,
भगवान किसका नाम जपते होंगे, क्या करते रहते होंगे भगवान। मैया क्या करते हैं भगवान, बैठे बैठे वहां पड़े पड़े थक ना जाते होंगे, पड़े ही रहते हैं क्या भगवान। कुछ काम धाम है भगवान के पास कि नहीं, क्या करते हैं। एक दिन भगवान जी घर बना रहे थे, क्या बना रहे थे, नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान घर बना रहे थे सुंदर सा। नारद जी बोले प्रभु मेरे लिए बना रहे हो ना, बनाओ बनाओ, मुझे घर गिफ्ट करो, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान बोले नारद जी आपके लिए घर नहीं है, तो किसके लिए है, वो मेरा राम दयाल नाम का भक्त है, उसके लिए बना रहा हूं। अच्छा, नारद जी बोले क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है वो। भगवान बोले तो आपसे भी कई गुना बड़ा है। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूं मेरे से बड़ा है, कितना बड़ा है। भगवान बोले तो चले जाओ, मैं एड्रेस दे देता हूं, पता। नारद जी ने पता लिया, बोले मैं भी देखता हूं मेरे से बड़ा भक्त है, उसके लिए आप घर बना रहे हो। मैं तो कब से आपका भजन करता हूं, मेरे लिए तो आपने एक घर नहीं बनाया। एक बार मैं अपना घर बसाना चाहता था तो आपने मुझे बंदर और बना दिया था। नारद जी भी एक बार ब्याह करने का मूड कर लिए, बना लिए कि मैं भी करूंगा ब्याह। क्यों, नारद जी ने एक बार ब्याह करने का मन बना लिया। आप लोगों को देख देख के नारद जी का भी मन हो गया, मैं भी ब्याह कर लूं। इसलिए साधु संत लोग स्त्रियों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं। क्यों, क्योंकि साधु संत शादी ब्याह में भी कम जाते हैं। क्यों, अरे कहीं शादी ब्याह में जाते जाते मन ना हो जाए कि हम भी कर लें, इसलिए दूरी बनाएंगे तो ठीक रहेगा। नारद जी ने एक बार देख लिया किसी का ब्याह तो मन में लड्डू फूटने लगे, हमारे भी ऐसी बच्चे होते, हम भी खिलाते, हमारी भी पत्नी होती, हम भी ऐसी हाथ पकड़ के चलते। अच्छा, नारद जी को क्या पता कि यहां शादी के बाद फिर लोग रोते हैं। शादी जब तक नहीं होती ना तब तक शादी का लड्डू फूटता रहता है, और शादी होने के बाद तो आदमी हंसना मुस्कुराना भूल जाता है। हाँ या ना, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा एक भक्त बोल रहा था। मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, परेशान था। आप तो नहीं है परेशान? मैया सुनो, अच्छा शादी के बाद ना स्त्रियां कम परेशान होती हैं। कौन ज्यादा परेशान होता है, पुरुष कि स्त्रियां भी होती हैं? होती हैं। क्या परेशानी जाती है बताओ, क्या परेशानी जाती है मैया? हैं भाई, विवाह के बाद परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद रहना कैसे है वो सीखा ही नहीं। गाड़ी में बैठ गए, स्टीयरिंग में बैठ गए, चलाना आता नहीं है, बैठ गए गाड़ी पे और चलाना आता नहीं है, लाइसेंस है नहीं, चलाओ कैसे चलाओगे। इसलिए गाड़ी में बैठने से पहले वो गाड़ी कैसे चलती है सब चीजें समझना होगा। गृहस्थी कैसे चलती है, सत्संग करो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों से गृहस्थी अच्छी होती है, किन बातों से गृहस्थी बिगड़ती है। इन दोनों बातों का ख्याल रख लो, ठीक चलेगी।
आजकल ज्ञान ना होने के कारण ये सब लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तलाक वलाक होते रहते हैं। क्यों? नॉलेज नहीं। अब नारद जी बोले कि प्रभु ये घर किसके लिए बना रहे हो? भगवान बोले राम दयाल, ये लो पता, जा। नारद जी गए, नारायण नारायण। तो राम दयाल के गांव पहुंचे, पूछा भाई साहब ये राम दयाल कहाँ मिलेगा? तो गांव वालों ने बताया कि वो अपने खेत में होगा और खेत बो रहा होगा, बुवाई चल रही है अभी, तो बो रहा होगा, तो वो हल चला रहा होगा खेत में, बुवाई कर रहा हो। जा। अब नारद जी गए खेत, पूछा किस तरफ उसका खेत है, बताए। वो उस तरफ जाओ सीधे, वहां मिलेगा। अब नारद जी गए तो एक पेड़ के नीचे नारद जी छिप करके देखने लग गए, और राम दयाल धूप में हल चला रहा है, और हल चलाता जाए और हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलता जाए ऊपर सिर करके, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। फिर हल चलाए, बैल को कहे अर्र चलो चलो, बैल किसान अर्र लगाता, अर्र चलो, बैल चलाए। और बैल में पहले के जमाने में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, बैलों में ही पीछे जिसे आप कहते ना हलधर, हल हल बलराम जी के पास हल है ना, वो हल किसानों के पास था, बुवाई उसी से होती थी। तो वो दाना डालता जाता बुवाई के लिए, उसमें छोटा सा होता। आप लोगों ने हल का जमाना देखा कि नहीं? मैंने हल का जमाना देखा है। हमारे बाद ही ये सब चीजें बदलाव में आ गई। हम जब थे, हमने बैलगाड़ियां खूब देखी हैं गांव में, हल देखे हैं, हलों से जुताई बुवाई सब देखी है खेतों की। हल चलते रहते थे, बैल, एक खेत में 4-4 हल चल रहे हैं। हमारे घर में भी बैलों की जोड़ी थी। बैलों की जोड़ी मतलब पहले के जमाने में जिसके घर में जितने बैल, मतलब वो उतना बड़ा किसान। बैलों की जोड़ी, जोड़ी मतलब एक हल को चलाने के लिए 2 बैल चाहिए रहते हैं। तो किसी के घर में 10 जोड़ी बैल थे, तो 10 हल एक साथ चला सकता था। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के बच्चे तो हल भी नहीं क्या जानते हैं, हल भी नहीं जानते होंगे। चलो, तो वो राम दयाल ना हल चलाए और हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण मैं आपको भूलू नहीं, हल चलाए, बुवाई कर रहा खेत की। नारद जी बोले हे भगवान, ये तो आधे आधे घंटे में भगवान का नाम ले रहा है, मैं तो दिन भर नाम जपता हूं नारायण श्रीमन नारायण। हे प्रभु आपका न्याय बड़ा गलत है। नारद जी बोले मैं और देखूं। तब तक उसकी पत्नी आ गई। पत्नी नाश्ता लेके आई है। अजी सुनते हो, आओ। किसानों की पत्नियां किसानों के पास खेत पे ही नाश्ता भोजन लेके जाती हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था कि पत्नी आ जाती। अब वो रामदयाल की पत्नी आई तो बैल ढील दिए मतलब छोड़ दिए। बैल अपना चरते रहेंगे, बैल भी थोड़ा खा पी लेंगे, थक गए होंगे, और मैं भी थोड़ा खा लूं, अर्थात किसान भी खा पी ले। तो दोनों आए, एक पेड़ की छांव में बैठे, और रामदयाल की पत्नी दोनों खेत में हैं। और रामदयाल की पत्नी लाई है, ये लो आपके लिए गुलरियां लाई हुई, खाओ। तो रामदयाल बोला पहले तुम खाओ। तो रामदयाल उठाता है और अपनी पत्नी को खिलाता है। पत्नी खाती है, पति भी, दोनों खा रहे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया जोड़ी है दोनों की, पति पत्नी है, खुश है। नारद जी बोले हे भगवान। अब नारद जी गए वापस। हे प्रभु आपका न्याय समझ में नहीं आया। क्यों? वो तो हर आधे घंटे में एक बार आपका नाम लेता है, और वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, मस्त है। वो पत्नी में ऐसा लगा कि जब पत्नी के संग बैठा तो एक बार भी आपको नहीं याद किया उसने। तो पत्नी को ही खिलाता पिलाता रहा, पत्नी के ख्यालों में ही रहा। मैं दिन भर आपका नाम जपता हूं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान बोले यहां। भगवान ने कटोरा दिया, कटोरे में घी भर दिया, कहा कि जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, लेकिन शर्त है एक बूंद घी टपकना नहीं चाहिए, गिरे ना। नारद जी बोले अभी आता हूं। कटोरा लिया नारद जी ने, चले परिक्रमा लगाने। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आए।
भगवान ने कहा गिरा तो नहीं घी? बोले प्रभु एक बूंद नहीं गिरा। भगवान बोले ये बताओ कि अब आप ये बताओ कि परिक्रमा लगाते हुए आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे में था और घी में था, आपको भूल गया मैं। भगवान बोले कि आपने पहली बार काम किया है और पहली बार काम किया और मुझे भूल गए। लेकिन वो किसान रामदयाल वो रोज काम करता है पर काम करते हुए भी मुझे याद रखता है, इसलिए वो बड़ा भक्त है। वो गृहस्थी है। तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर नारायण नारायण जपो, लेकिन उसके पास तो काम है। वो गृहस्थ है। वो गृहस्थ के 1000 काम होते हैं, 1000 झंझटें होती हैं, 1000 संकट होते हैं, 1000 मुसीबत होती है। और जो 1000 संकट मुसीबत में रह के भी जो भगवान को याद रखता है वो सबसे बड़ा भक्त है। जिसके कोई काम नहीं है वो तो दिन भर याद करे, लेकिन जो काम करते हुए स्मरण करते हैं भगवान, उनके लिए घर बनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए साधु संतों को जितना प्यार भगवान करते हैं उनसे ज्यादा प्यार सच्चे अच्छे प्रेमी गृहस्थों को करते हैं। पर गृहस्थ वैसा हो, गृहस्थी में रहे पर रहे भगवान की शरण में। हम नहीं कहते कि तुम बार बार याद करो, नहीं, हर आधे घंटे में भी यदि तुमने अभ्यास कर लिया, भोजन खाओ भगवान को याद, पानी पियो भगवान, कुछ भी याद थोड़ी थोड़ी देर में करते रहो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और ये मान लो कि मेरा नहीं है, सब भगवान का। ये भक्ति की धारा है। गृहस्थ 2 तरह के होते हैं, एक गृहस्थ और एक सदगृहस्थ। सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये तो गृहस्थ ठीक है। लेकिन सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ में तो हैं पर जिनके द्वार से कभी अतिथि भूखा ना जाए, जो गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे करें। जिन घरों में गृहस्थी के कर्तव्य पूरे होते हैं उन गृहस्थों के घर ही भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी गृहस्थ हैं और दशरथ जी के यहां भगवान आए कि नहीं? वसुदेव जी गृहस्थ हैं, भगवान आए कि नहीं? क्योंकि ये सदगृहस्थ हैं। ये गृहस्थ में रहते हैं पर झूठ नहीं बोलते। दशरथ जी के बारे में क्या लिखा है? प्राण जाए पर, मतलब सत्यवादी हैं दशरथ जी। वसुदेव जी कौन है? सत्यवादी। वसुदेव जी के बारे में लिखा है कि वसुदेव जी कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, असत्य बात नहीं कहते। इसलिए सत्यवादी गृहस्थ के घर में, धर्मात्मा गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आप भी सदगृहस्थ बनिए, अच्छे गृहस्थ बनिए। पति पत्नी दोनों में समर्पण हो, बच्चों में संस्कार हो और आप सबका समर्पण भगवान में हो, बस इतनी सी बात है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को लौकिक सुख भी मिलेगा, सांसारिक, और मोक्ष का सुख भी पाओगे। देखो जीवन मिला है ना, दोनों सुख पाना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया है। ये बात मैं बता चुका हूं, फिर दोहरा दूं। हमारे यहां उम्र को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थी रहो, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास। और शॉर्ट में समझाता हूं, समझ लो। बेटी और बेटों का जब विवाह हो जाता है, समझ लो कि आप उसी दिन गृहस्थ से मुक्त हो गए। आप देखो गृहस्थ में गए ना, संसार का सुख लिया कि नहीं? बच्चे बच्चे पैदा हो गए, खिलाया पिलाया, लाड़ लड़ाया, सब किया, सुख मिला कि नहीं? ले लिया ना। अब संसार का सुख ले चुके हो, अब थोड़ा मोक्ष का सुख भी पालो, भक्ति का सुख भी पालो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बेटी और बेटों का जब विवाह कर दो तो आप बिल्कुल फ्री हो गए गृहस्थ से। अब अपना चित्त, बची हुई आयु अब पूरी भगवान को समर्पित कर दो। 50-60 साल जगत को दो, और 50-60 के साल के बाद जो आयु बचे
वो सारी उम्र भगवान को समर्पित कर दो, दोनों बैलेंस हो जाएगा। जीवन का सुख भी पाओगे और वो सुख भी लौकिक पारलौकिक दोनों। अब आप लोग क्या है, एक सुख पाते हो संसार का, सांसारिक सुख, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा परिवार, इसी में लगे लगे हो गए टैं। ये कोई जीवन है? एक तो पाया, दूसरा कौन पाएगा? दूसरे का भी मजा ले लेते ना भाई साहब, जब आए थे तो। अब दोबारा पता नहीं कब आओगे आप मनुष्य बन के, 84 के चक्कर में भटकते रहोगे। कब तुम्हें ये मानव तन मिलेगा, कब ऐसा सत्संग मिलेगा, कब ऐसी बुद्धि मिलेगी। अब इसके बाद तुम्हें छोड़ी, फिर 84 के बाद बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। सच बताओ, ये जाने के बाद मुझे फिर कब मिलेगा, कौन बता सकता है? कोई गारंटी देगा कि मैं अगले बार भी मनुष्य बनूंगा? कौन गारंटी देगा कि मुझे अगली बार भी वृंदावन मिलेगा? पता नहीं प्रभु कहां भेजें। वैसे वृंदावन में है तो धाम में ही प्रभु के जाएंगे और भेजेंगे जो फिर भेज देंगे यहाँ। लेकिन जानता कोई नहीं है, अपने से कोई कुछ भी कह दे। क्यों? इसलिए आज मिला है तो उसका लाभ ले लो। शरीर मिला है, ये हाथ मुझे मिले हैं ना, अगली बार पता नहीं, बिना हाथों का भी तो आ सकता हूं। अगली बार, इस बार पांव मिले हैं, पता नहीं पांव मिले ना मिले। इसलिए हाथ मिले, सेवा कर लो, खिला पिला दो, दान पुण्य कर लो। आंख मिली है, दर्शन कर लो, जीवन को जी लो, बिंदास गृहस्थ का मजा लो, फिर भगवान के चिंतन का भी मजा लेना। दोनों बैलेंस। तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़ा है, 2 पहलू होते हैं हर चीज के। होता कि नहीं? सिक्के के कितने पहलू हैं? इस वस्तु के भी 2 हैं, 1 2, बस यही है। जीवन में दोनों चीजों का आनंद होना चाहिए, गृहस्थ का भी लो, और ये तब बनेगा जब आप समझदार होंगे। और टाइमिंग का खेल है पूरा। किसका खेल है? टाइमिंग। सही टाइम पर सब काम हो। 60 तक तो बिल्कुल जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ। और जिम्मेदारी क्या है? बेटा बेटी जिम्मेदारी है। बाकी तो फिर दौलत कमाने की तो फिर कोई इच्छाओं का ना अंत है और ना इसका कोई पार है। कमाते रहो, लगे रहो, पैसे 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 करते मर जाओ उसी पैसे के चक्कर में। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ के आई, पर भगवान ने सबको पुकारा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर प्रेम पूर्वक बांसुरी बजाई है। सुंदर सी बांसुरी बजी। आज गोपियों को बुलाया है प्रभु ने, आओ आओ। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सबका नाम ले लेके भगवान पुकार रहे हैं। चंपकलता, रंग देवी, आओ। गोपियां काम कर रही हैं। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी बर्तन धुल रही थी, एक भोजन बना रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी। शाम का वक्त था, सबके अपने अपने काम थे, काम धाम। एक आंखों में काजल लगा रही थी। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियों ने अपने सारे काम छोड़ दिए और दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। जब भगवान बुलाएं तो जरूर जाना चाहिए। सारी गोपियां छोड़ दी अपना काम, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। मैया काम जरूर करना चाहिए, पर जहां भगवान की बात आए वहां काम से ऊपर भगवान को रखना चाहिए। काम तो सारी जिंदगी है,
पर जहां बात भगवान की हो वहां काम से ज्यादा महत्व भगवान का हो। बात सही है कि गलत है? जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। आपके पास 100 साल हैं, इन 100 सालों में ही कर लो जितना काम करना है। और रही बात काम की, तो आपको अगले 100 साल और दे दिए जाएं तो भी आप उन 100 सालों में अपना काम पूरा ना कर पाओगे। भैया आपका काम कब पूरा होगा? भैया आपका काम कब पूरा होगा? आप पूरे हो जाएंगे, पर आपका काम, यही जीवन है। इस काम में ही समय निकालकर भगवान का चिंतन करना होगा, समय निकालकर याद करना। आप सोचेंगे पहले काम कर लूं फिर करूंगा भक्ति, फिर करूंगा भजन, नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति चाह रहा था कि पहले लहरें बंद हो जाएं फिर मैं नहाऊं। एक संत जी गुजरे, बोले का भैया कब से खड़ा है? बोले महाराज ये लहरें बंद हो जाऊं तो मैं डुबकी लगा रहा हूं। संत जी ने कहा समुद्र की लहरें कभी शांत ना होंगी, तुझे स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग भी सोचते हैं कि पहले ये काम पूरा कर लूं फिर भगवान का चिंतन करूं। अरे काम कभी पूरे ना होंगे, इन कामों के बीच में ही समय निकाल के भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा, 84 कोस की यात्रा करनी पड़ेगी, धाम का वास करना पड़ेगा, इसी में समय निकालना पड़ेगा, अलग से कोई टाइम नहीं है। अब आप लोग 84 कोस आ गए तो आ गए, नहीं आते तो आपके घर में कोई ना कोई काम तो अभी भी होता ही, पर आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते। लेकिन समय निकाला तो आपके पास समय निकला और आप 84 कोस का आनंद ले रहे हैं। आज हम सब लोग बरसाना गए थे और लाडली जी का दर्शन करके आए हैं 84 कोस की यात्रा में। गरुण गोविंद जी गए, बरसाना गए, तो दर्शन कर लिए तो कर लिए, वरना काम में लगे थे तो लगे ही रह जाते। बोलो हाँ, ऐसे समय तो फिर कभी नहीं निकलता। निकालो तो सब निकलता हो, नहीं निकालो तो कभी नहीं निकलता। इसलिए कहता हूं काम करना जरूरी है, पर काम से ऊपर ना राम को रखो। सही है? गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की ओर। मैं बार बार एक सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। ये सवाल इसलिए पूछता रहता हूं ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़ता जाए। अज्ञान के अंधकार में कब तक जियोगे? मैं चाहता हूं आपके भीतर भी ज्ञान की रोशनी हो, इसलिए ये सवाल मेरे बार बार आपके लिए। फिर एक सवाल पूछ लूं तनिक सी देर के लिए, आप लोग कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? कर्म किसको बड़ा? आप किसको बड़ा मानते? कर्म, कर्म और धर्म। कितने लोग धर्म कर्म को बड़ा मानते? कर्म कर्म कितने लोग बड़ा मानते? कर्म को बड़ा मानते हैं। इन लोगों ने सत्संग किया नहीं इसलिए मान रहे हैं। आप लोगों ने सुन लिया है, ये बात अच्छी है, इसलिए इस पर अब टाइम ज्यादा ना लगाएंगे। धर्म बड़ा है, कर्म धर्म के अनुसार किया गया कर्म बेस्ट। कल मुझे प्रश्नोत्तरी में किसी ने पूछ लिया कि कर्म बड़ा है कि धर्म। मैंने उससे पूछा कि बताओ, रावण के जो कर्म था, क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या चोर के कर्म में धर्म है? क्या कसाई के कर्म में धर्म है? तो कसाई का कर्म कर्म तो है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है, तो उसका कर्म उसे पापी बना देगा। कसाई बकरे को, गाय को काटेगा, कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका कर्म से क्या बनाएगा? पापी, क्योंकि हत्या हो रही है। चोर का कर्म है चोरी करना, कर्म ही तो कर रहा है वो अपना, लेकिन उसका कर्म से क्या बनाएगा? तो कर्म में धर्म नहीं है। रावण ने कर्म तो किया, सीता मां को चुराया, कर्म था, पर रावण के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी स्त्री को चुरा लेना धर्म है? तो रावण में कर्म तो था, पर रावण में
धर्म नहीं था। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, अपने कर्मों को चेक करिए कि आपके कर्म में धर्म है या नहीं। यदि धर्म नहीं है तो वह कर्म आपको पाप प्रदान करेगा, पापी बनाएगा, और धर्म है तो वह कर्म आपको पुण्य देगा। तो कर्म से ही पुण्य बनता है और कर्म से ही पाप बनता है। पाप पुण्य दोनों ही कर्म से होते हैं। अब जैसे आप किसी को भोजन कराएं, रोटी खवाएं, पानी पिलाएं, कर्म तो ये भी है, लेकिन इस कर्म से पुण्य मिल रहा है आपको, क्योंकि आप किसी को पेट भर भोजन दे रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को जूता दे रहे हैं, चप्पल पहना रहे हैं उसके पांव में, किसी को आप दवाई दे रहे हैं। कोई बच्चा झाड़ियों में पड़ा था, आपने छाती से लगा के प्यार दे दिया, आपने उसे पाल लिया, आपने दूध पिलाया, उसे परवरिश दी, ये पुण्य किया आपने। बेसहारा को आपने सहारा, ये पुण्य, ये कर्म जो है, ये कर्म आपको क्या दे रहा है? कर्म से ही पुण्य बनेगा और कर्म से ही पाप बनेगा। जैसे गेहूं से बनती हैं रोटियां, बोलो हाँ। चावल से बनता है चावल का सुंदर सा पुलाव, भात बन गया। भारत में कढ़ी भात, छोला चावल, छोला भात, दाल चावल, भारत के कोने कोने में चावल खाया जा, हम सब चावल खाते हैं, हम सब कढ़ी भात। अब जरा सोचिए कि चावल से हम सबका पेट भरता है, बोलो हाँ। वो चावल भगवान को भोग लगता, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, हमारे भगवान के मंदिर में चावल का ही भोग लगता। सोचिए, चावल खाना प्रसाद है, लेकिन वही चावल से दारू भी बनती है। चावल से प्रसाद बनता है जगन्नाथ जी का, और चावल से दारू भी बनती है। तो प्रसाद पवित्र है और दारू महापाप है, जबकि बनी दोनों एक पदार्थ है, चावल। बोलो हाँ। जैसे चावल से भात बन के प्रसाद बन जाता है, वैसे चावल से दारू बन के पाप। उसी तरह कर्म वही है, वही कर्म से पाप भी होता है और वही कर्म से पुण्य भी। ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। दारू बनाने का प्रोसेस अलग है और चावल से भात बनाने का प्रोसेस अलग है। ऐसे ही कर्म अच्छे हैं तो वह पुण्य प्रकट करेगा, और कर्म बुरे हैं तो वह पाप प्रकट करेगा। एक ही चीज से दो चीजें बन रही हैं, समझ में आई कि नहीं? गेहूं से रोटी भी है और गेहूं से दारू भी बनती है, बोलो हाँ। महुआ खाए कि नहीं? महुआ, महुआ बढ़िया उबाल के ना और दही के साथ खाओ, मस्त लगता है। क्यों? महुआ, महुआ पका लो। ए मैया है, हाँ बता दो कैसे बनता है। महुआ को बढ़िया पका लो, ऐसे पानी में डाल दो, वो पक जाता है, जल्दी से पक जाएगा। और उसके बाद उसको दही में खाने से, क्यों मैया हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हमारे यहाँ एक त्योहार होता है, उसमें मैयाएं लोग ये महुआ और दही खाती हैं, भोग लगता है भगवान का। बोलो हाँ। हर छठ महुलिया में, हर छठ महुलिया में महुआ का भोग लगता है, बोलो हाँ कि ना? तो महुआ हम लोग खाते हैं और महुआ अच्छा भी होता है, बहुत हेल्दी फूड है, बहुत हेल्दी है। सर्दियों में भी महुआ का प्रयोग होता है, लेकिन उसी महुआ की दारू भी बनती है। तो दारू पीना पाप है, पर महुआ खाना प्रसाद है, भोग लगा के खाओ तो प्रसाद है। तो कर्म वही है, कर्म के दो भाग हो गए। वह कर्म गलत तरीके से किया गया तो पाप बन गया, सही तरीके से किया गया तो पुण्य बन गया।
इतनी सी बात समझने की है बस। इसलिए कहता हूं कि अपने अपने कर्म को जरा देखो कि आपके कर्म से आपको पाप मिल रहा है कि पुण्य, ये जरूर देखना। इसलिए कर्म अच्छे करो, हमारे यहां यही कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो। आज गोपियों ने सब छोड़ दिया, भगवान के लिए आई। भगवान गोपियों को भगवान ने कहा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां सारा काम धाम छोड़कर आई, आज भगवान गोपियों के संग क्या करेंगे, रास रचाएंगे। अच्छा, ये रास रचाएंगे का मतलब क्या हुआ? रास रचाएंगे मतलब इस रास में होगा क्या? क्या करेंगे मैया? रास का मतलब क्या है? दादाजी बताएंगे हमारे। रास मतलब क्या? रास का मतलब है, जैसे आज के लड़का लड़की, आज के लोग रास का मतलब गलत समझते हैं। रास मतलब उनको लगता है कि नाचना कूदना ये रास है। आजकल लोग एक बात भी कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसी बात लोग कहते हैं, पिक्चरों को देख के सीखते हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड के लोगों ने, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। रास लीला का मतलब है जगत के भक्तों का जगन्नाथ के साथ मिलन, मतलब भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। वो एक मिलन था भक्त और भगवान का, उस मिलन को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। ये अनर्थ है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए रास का मतलब चरित्र का हनन नहीं है, वहां रास का मतलब है जगत के पालनहार। अच्छा, एक बात बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण कैरेक्टर ढीला, ये बात रास लीला को कहकर क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली नहीं खड़ी की जा रही है? तो मैं आपसे सवाल कर लूं, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कोई कमी है, कमजोर है? लोग कहते हैं कि कृष्ण ने तो रास रचाए, कृष्ण ने तो इतने सारे विवाह किए, 16,108। तो इस सारी बातों को लोग सही सही समझ ना पाए, सही बात ना समझ पाए तो गलत अर्थ कर लिया।